हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड AKTU। आज की वीडियो में अपने पाइथन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली AKTU यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है एंड थर्ड सेम में इसका सब्जेक्ट कोड BCC 302 है। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस सब्जेक्ट को फोर्थ सेम में पढ़े तो इसका सब्जेक्ट कोड है BCC 402। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन से। सो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में आएगा। सो सबसे पहले आपको करना है इसमें पाइथन। पाइथन क्या है, बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एंड इसका प्रिंट फंक्शन यानी बेसिक जो इसका सिंटैक्स है आपको वो देखना है। एंड देन वेरिएबल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन ये करना है, 7 मार्क्स में ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है ऑपरेटर्स, इनको आपको बिल्कुल डिटेल में करना है। थर्ड क्वेश्चन है डेटा टाइप्स इन डिटेल। ये दोनों क्वेश्चन आपको 101% इनमें से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा और हो सकता है दोनों ही मिल जाए 7 मार्क्स में। तो इनको आप अच्छे से करना। ऑपरेटर के एसोसिएटिव एंड प्रेसिडेंस की एक टेबल है वो भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। हो सकता है इस पे कोई एक्सप्रेशन आपके पास आ जाए, उसको सॉल्व करने के लिए दिया जाए, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स में बिटवाइज मेंबरशिप आइडेंटिटी कोई सा भी डेटा टाइप्स आ सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को डिटेल में 100% आपको कवर करना है। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आपके प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। ये भी टू टाइप्स में आ सकता है, विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल और यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, तो इसको आप देख लेना। एंड एक और है राइट अ प्रोग्राम सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, किसी नंबर में डिजिट्स का सम करवा सकता है। सो ये दो प्रोग्राम है। बाकी 60% आपकी थ्योरी आएगी एंड 40% आपके जो है प्रोग्राम्स आने के चांसेस है। ये तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी ये प्रोग्राम है। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 1 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। तो 2 मार्क में आपको सबसे पहले करना है व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन। बेसिकली इंटरप्रेटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ये आपको करनी है। 2 मार्क्स में आएगा। पेपेट क्या होता है ये देखना है आपको, पाइथन का ही वर्जन है ये भी। एंड थर्ड आपका एसोसिएटेड एंड प्रेसिडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट अगर आप ऑपरेटर टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें आप इसे ऑलरेडी पढ़ लोगे, बट स्टिल इसकी टेबल है वो आपको लर्न करनी है। फोर्थ आपका क्वेश्चन है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। इसको आप अच्छे से कर लेना। फिफ्थ है डिक्लेयरिंग एंड यूजिंग न्यूमेरिक डाटा टाइप्स यानी कि इंटीजर एंड फ्लोट, इन सबको डिक्लेयर करना। ये एक इसका सिंटेक्स एक बार देख लीजिएगा आप। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 में आपको सबसे पहले पढ़ना है लूप्स क्या होते हैं, लूप्स के कितने टाइप्स हैं, फोर लूप, वाइल लूप एंड इफ एल्स एंड एल्स इफ लूप्स। इसके पर्पस, लूप्स का पर्पस क्या होता है, इटरेट करना, रिकर्सन करना, तो ये देख लेना। इसकी वर्किंग कैसे होती है यानी फ्लो चार्ट वगैरह देख लेना आप। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 7 मार्क्स में इसके चांसेस है। फोर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, इसका सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट करना। अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा तो सबसे पहले आपको फोर लूप या वाइल लूप की डेफिनेशन लिखनी है अच्छे से, उसका फ्लो चार्ट बनाना है, आपको वर्किंग समझानी है, उसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, जैसे कि फोर लिख के आई, ये जो होता है आपका सिंटेक्स इंट, तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल दे देना है एक फोर लूप का। तो 7 मार्क्स में एटलीस्ट 3 सिंगल साइड के पेज आपको भरने पड़ेंगे 7 मार्क्स के लिए। थर्ड आपका लूप मैनिपुलेशन क्या होता है, बेसिकली यही है कि लूप में जब आप फोर लूप और वाइल लूप पढ़ोगे, हो सकता है फोर लूप या वाइल लूप की जगह इफ एल्स एंड एल्स इफ लूप्स के बारे में पूछ ले, इसके भी फ्लो चार्ट सिंटेक्स एग्जांपल लिखना है, बट चांसेस मेरे अकॉर्डिंग फोर एंड वाइल लूप के ज्यादा है। एंड लूप मैनिपुलेशन यानी लूप्स के साथ जो ऑपरेशन होते हैं, यानी पास, कंटिन्यू, ब्रेक, एल्स, इन कीवर्ड्स को यूज करके जो ऑपरेशन परफॉर्म करे जाते हैं वो आपको देखने हैं। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आपके प्रोग्राम है राइटर प्रोग्राम, या तो फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम आ सकता है। अगर ये नहीं आया तो प्रिंट स्टार पैटर्न तो डेफिनेटली आएगा, ये इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स में। यानी कि हो सकता है आपसे कोई मतलब एक ट्राइंगल का पैटर्न बनवाए ऐसे स्टार को प्रिंट करने के लिए, तो ये आप देख लेना, इसमें रेंज का यूज होता है। देन आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड डिक्शनरी क्या होता है। ऑल दो आप इसको डिटेल में थर्ड यूनिट में ही पढ़ेंगे, बट स्टिल मैंने इसमें कवर किया है। एंड छोटे छोटे फंक्शंस हैं यानी टाइप फंक्शंस वगैरह दिए गए हैं, वो आप इसमें डिटेल में देख लेना यूनिट नंबर 2 में। एंड यूनिट नंबर 1 एंड 2 आपकी मोस्ट इजीएस्ट यूनिट है। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पढ़ाए जाते हैं। बस आपको सिंटेक्स में थोड़ा चेंज करना है, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे सेम है। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यहाँ से आपकी कोर पाइथन शुरू है। बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में पढ़ाए जाते हैं वो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिस्ट एंड स्ट्रिंग की डेफिनेशन आप यूनिट नंबर 2 में ही कवर कर चुके हो, बाकी डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से इसमें कवर कर लेना।
सेकंड आपका टपल एंड डिक्शनरी, ये इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है, लिस्ट या स्ट्रिंग या टपल या डिक्शनरी का, इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं ये पूछ सकता है आपसे। प्लस इसके ऊपर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस के बारे में आपसे पूछ सकता है 7 मार्क्स में। एंड देन है थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन इन पाइथन एंड इट्स पार्ट्स को। बेसिकली फंक्शन क्या होता है पाइथन में, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसका स्कोप क्या होता है, ये आपको अच्छे से करने हैं यूनिट नंबर 3 में। एंड फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के परस्पेक्टिव से, आर्ग्यूमेंट पासिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं पाइथन में। देन अब बात करते हैं 2 मार्क्स की क्वेश्चन की यूनिट नंबर 3 में। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, अपेंड क्या होता है, डिक्शनरी मेथड्स क्या होते हैं, और एक सिंपल प्रोग्राम आ सकता है, राइट अ प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर। बेसिकली एक कैलकुलेटर बनाना होगा आपको, उसमें कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाने होंगे। सिंपली इसका सिंटेक्स 2-3 लाइन का सिंटेक्स है, वो देख लेना, आपको वही ओवरऑल कॉपी करना है पूरा, इससे आपका एक पेज भर जाएगा। एंड बाकी प्रोग्राम्स अगर देखो, पहले सबसे पहले तो आप थ्योरी करने की कोशिश करना, आप पूरी पाइथन में सारे यूनिट की। एंड स्टिल आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बता दिए, बट जो प्रोग्राम्स है देखो, इसका जो सिलेबस है वो थोरोली रिवाइज हुआ है, यानी कि चेंज हुआ है। तो इसके प्रोग्राम है वो कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए एक पीडीएफ दे रखी है, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां से आप इसको जाकर के विजिट कर लेना, डाउनलोड करके। अगर आपके पास टाइम बचता है एट द एंड में, तो इन प्रोग्राम्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनकी सिंटैक्स देख सकते हैं। ये इन प्रोग्राम्स की लिस्ट को कर लोगे तो मोर देन इनफ है। ऑल्दो मैंने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 में पहला टॉपिक है फाइल इनपुट आउटपुट इन पाइथन। बेसिकली फाइल्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, फाइल को कैसे ओपन करा जाता है, रीड राइट एंड क्लोज करा जाता है फाइल को। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ये 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देख लेना। सेकंड, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा 101%, रीड, रीडलीनेस, रीड लाइन फंक्शन ये क्या होते हैं, या फिर राइट फंक्शन एंड राइटलीनेस फंक्शंस ये क्या होते हैं, या ये क्या चीज रिटर्न करते हैं, और ये कैसे ऑपरेट्स होते हैं। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन 101% आएगा। फोर्थ टॉपिक आपका मैनिपुलेटिंग द फाइल पॉइंटर यूजिंग सीक, इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है, सी सेक्शन में एक क्वेश्चन आ सकता है सीक फंक्शन के ऊपर, फाइल को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हो, ये देख लेना। एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो पहला है टाइप कन्वर्जन। बेसिकली यूनिट नंबर 4 में नहीं है, बट स्टिल आप टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट पढ़ लेना। एंड यूनिट नंबर 1-2 के अराउंड ही है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। देन फाइल ओपनिंग मोड्स। एंड थर्ड एक छोटा सा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम, रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन स्टोर इनटू अ वेरिएबल, इसका प्रोग्राम है। फोर्थ है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल। ये वाला क्वेश्चन और टाइप कन्वर्जन इस यूनिट में नहीं है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से कहीं से भी आ सकता है, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। अब मूव करते हैं लास्ट यूनिट, अपनी यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में पहला जो है पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे क्रिएट करा जाता है, इंपोर्ट कैसे करते हैं पाइथन मॉड्यूल्स को, इसकी सिग्निफिकेंस यानी इंपोर्टेंस क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ये करना। सेकंड क्वेश्चन है लाइब्रेरीज के ऊपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से कोई एक लाइब्रेरी पूछ सकता है, मैटप्लॉटलिब, नम्पी, पांडास, ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं इनके, ये पूछ सकता है, ये पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है जीयूआई प्रोग्रामिंग इन पाइथन टिकिंटर, ये पूछ सकता है आपसे। फोर्थ है आईडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं बेसिकली, और इस ये कुछ सम पाइथन आईडीज होते हैं बेसिकली, स्पाइडर है आपका, एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, एक्लिप्स है, तो ये आईडी पूछ सकता है आपसे। बहुत सिंपल एक प्लेटफॉर्म होता है, एनवायरनमेंट होता है, जिसमें हम अपने पाइथन का कोड लिखते हैं। एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो पहला है पाइथन लाइब्रेरीज, बेसिकली यही आपकी लाइब्रेरीज होती है, बट आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। सेकंड, विजेट्स पूछ सकता है टीके के, या फिर पांडास का डेटा फ्रेम, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में इसमें। एंड थर्ड है क्रिएट पाइथन फाइल एंड इंपोर्ट एज लाइब्रेरी और स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट। तो पाइथन फाइल क्रिएट करने को बोल सकता है, या तो एज अ लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा सकता है, या फिर स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट पे। तो ये आप देख लेना। बाकी अगर मैं बात करूँ इसमें इजीएस्ट यूनिट कौन सी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब पाइथन में यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 बहुत ज्यादा बेसिक यूनिट है। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो ये आपको इजीली आ जाएगी, बस सिंटेक्स में चेंज करना। स्टिल आपने नहीं पढ़ी तो 1-2 इजीएस्ट यूनिट है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 को करना, फिर देन यूनिट नंबर 2 को करना, उसके बाद जो आपकी इजीएस्ट यूनिट है, यानी शॉर्ट है काफी, 4 यूनिट कर लेना। एंड जो आपका कोर डेटा स्ट्रक्चर पार्ट है वो यूनिट नंबर 3 में है, कवर्ड है। तो यूनिट नंबर 3 में आप ब्रीफ आइडिया लेना चाहो तो ले लेना। बाकी जो पैटर्न है वो 5 ऐसे यूज करना। सबसे पहले याद करना यूनिट नंबर 1, फिर 2,
फिर 4 अगर आपके पास टाइम बचता है, तो फिर 3 के इम्पोर्टेंट एंड फिफ्थ के इम्पोर्टेंट कर लेना। बट जो इजिएस्ट यूनिट है वो 1 to 4 है। अगर आप पेपर से एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हो और आपके पास टाइम कम है, तो 1 to 3 सॉरी 1 to 4 करना काफी इजिएस्ट और स्मॉल यूनिट है। उसके बाद थर्ड जो आपकी कोड डेटा स्ट्रक्चर पर डिपेंड है, फिफ्थ आपकी कोड लाइब्रेरीज पे डिपेंड है। तो मेरे हिसाब से ये 3 यूनिट कर लेना, बाकी प्रोग्राम कर लेना। दोनों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोर देन इनफ है। एंड वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।